परमेश्वर ऐसी अगम बुद्धि से भरा हुआ है, ऐसे हालेलुया बहुमूल्य ज्ञान से भरा हुआ है जिसका हम विश्लेषण नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन सच में अद्भुत है। धरती के ऊपर जब हालेलुया हम इस हालेलुया जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं हमारा पिता पहले से ही जानता है, क्योंकि हालेलुया जो हम सोच रहे हैं उस सोच को सोचने से पहले परमेश्वर की ओर से वो सोच टकरा कर हमारे अंदर प्रवेश करती है। वो सोच, वो बात हालेलुया पहले परमेश्वर से टकरा कर आती है, फिर वो हमारे अंदर आती है, फिर हमारी बुद्धि में प्रवेश करती है, फिर हम सोचना आरंभ करते हैं। परमेश्वर सच में उन सारी बातों को जानता है जो इस धरती के ऊपर मनुष्य चाहे हालेलुया पाप में पड़ा है, चाहे वो भक्ति भरे पवित्र जीवन को जी रहा है, पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ चुका है। ये बात इस तरह से नहीं है कि वो पाप में पड़ा है और उसके जीवन के बारे में परमेश्वर कुछ भी नहीं जानता, या पवित्र व्यक्ति के ही जीवन के बारे में परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर सभी मनुष्य के बारे में, जो भी इस धरती के ऊपर हालेलुया मनुष्य रह रहे हैं, सबके हालेलुया सोच विचारों को भी जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो बुद्धि से परिपूर्ण है और उसकी बुद्धि अगम है। हमारा परमेश्वर हमें हालेलुया जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू चाहे किधर भी चला जाए, चाहे तू अंधकार में चला जाए, चाहे तू हालेलुया रात के घोर अंधेरे में चला जाए, चाहे तू उजियाले में चला जाए, किधर भी तू जाए, पर मेरी उपस्थिति तुझसे दूर नहीं होगी, मेरी हजूरी तुझसे दूर नहीं होगी, मैं कभी तुझसे अलग नहीं होने वाला। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हमारा प्रभु हमसे इतना प्यार करता है। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के उस अद्भुत निस्वार्थ प्रेम को जानते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर का जो प्रेम है मेरे प्रियो, उसमें सच्चाई है। हमारे परमेश्वर के प्रेम में स्वार्थ नहीं है। इस धरती के ऊपर मनुष्य जो प्यार करता है उसमें स्वार्थ हो सकता है, उसमें छल और कपट हो सकता है, लेकिन जो प्यार हमारा परमेश्वर हमसे कर रहा है उसमें कोई भी स्वार्थ, उसमें कोई भी छल कपट नहीं है। वो निस्वार्थ है, वो सच्चा है, उसमें सच्चाई है। हालेलुया। तभी तो हमारा परमेश्वर अपने पवित्र वचन में मुझे और आप सबको सिखा रहा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। जब हमारे परमेश्वर का पवित्र सहायक हालेलुया पवित्र आत्मा हमें चारों ओर से घेरे हुए है, तभी तो हमें सुरक्षा मिली हुई है, तभी तो हम हालेलुया भले चंगे हैं, तभी तो हम पाप से आजाद कर दिए गए हैं, तभी तो हमने उस पवित्र आत्मा के कायलता के द्वारा अपने पाप से मन हालेलुया फिराकर परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को अर्पण कर दिया है। वो हर समय हालेलुया हर एक क्षण में हमें चारों ओर से घेरे रखता है। उसका पवित्र आत्मा हर समय हमारे हालेलुया चारों ओर रहता है और उसका जो अनुग्रहकारी पवित्र और सामर्थी प्रेम से भरा हुआ हाथ है वो हमेशा हमारे ऊपर रहता है। क्योंकि अगर परमेश्वर का अनुग्रहकारी हाथ हमारे ऊपर ना हो तो कदापि हालेलुया हम संसार में इस जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारे परमेश्वर का प्रेम है, हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसकी हजूरी में बढ़ रहे हैं। हम जो प्रार्थना कर पा रहे हैं, हम जो उसकी स्तुति आराधना कर पा रहे हैं, ये उसी के प्रेम के कारण है, उसी के अनुग्रह के कारण है। अगर उसका अनुग्रह ना होता, उसका पवित्र आत्मा हमें चारों ओर से हालेलुया घेरे ना होता, उसका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर छाया ना किए होता, हमारे साथ ना रहता, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। हम उसकी हालेलुया हजूरी के बिना एक क्षण भी उसके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर की हजूरी रहती है वो ही हालेलुया परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे लेटने को, हमारे उठने बैठने को, हमारे चाल चलन को हमारा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर में इतनी हालेलुया सामर्थी हालेलुया बुद्धि है कि वो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं
तो भी हालेलुया उसका हाथ हमारी अगुवाई करेगा। हम कहीं भी चले जाएं, समुद्र की हालेलुया जितनी गहराई है उसकी हालेलुया था नहीं मिलती, उसका ठिकाना नहीं मिलता। हम जहां भी हालेलुया चले जाएं, चाहे हम समुद्र की गहराइयों में उतर जाएं, हमारा परमेश्वर फिर भी हालेलुया अपने अनुग्रहकारी हाथों को हमारी ओर बढ़ाए रखता है। समुद्र की हालेलुया गहराई हमें छिपा नहीं सकती हमारे परमेश्वर की पवित्र दृष्टि से, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो समुद्र की गहराइयों में भी हालेलुया साफ और सरल रीति से, स्पष्ट रीति से देखती रहती है कि उसका प्रियजन हालेलुया क्या कर रहा है, कैसे वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। यहाँ पर मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है कि हम पूर्ण पवित्रताई में उसके साथ चले, क्योंकि हर समय हमारे पिता की दृष्टि हमारे ऊपर है। वो देख रहा है हमें कि हम पाप कर रहे हैं या पवित्रताई में जी रहे हैं, हम कौन से उस काम को कर रहे हैं। हमें हर समय परमेश्वर का डर भय मानते हुए परमेश्वर के उन कामों को करना है जिनसे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे।